Hello students, this is Anjume from Maharaja Agarsen School, Hisar. Yesterday we completed our chapter directing and we discussed the elements of directing. हमने डिस्कस किया था बेटा कि निर्देशन के तत्व कौन से हैं. उसमें हमने डिस्कस किया था कि निर्देशन के 4 तत्व है डायरेक्टिंग के: सुपरविजन, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और लीडरशिप. मैंने कहा था ये आपको अगले आपके सभी चैप्टर्स आए. तो अब हमारा ये 17 चैप्टर जो है हमारा पहला डायरेक्शन का एलिमेंट है सुपरविजन. इसका मतलब डायरेक्टिंग क्या है, बड़ा है, और सुपरविजन क्या है, छोटा है. तो सबसे पहले सोचिए कि सुपरविजन होता क्या है. सुपरविजन होता है बेटा सुपर प्लस विजन, बेस्ट व्यू, देखना, चेक करना कि हमारे जो सबऑर्डिनेट्स हैं, जो हमारे लेबर है, क्या वो सही काम कर भी रही है या नहीं कर रही. तो सुपरविजन हमारा होता है कि इट रेफर्स टू मॉनिटर द प्रोग्रेस ऑफ रूटीन वर्क ऑफ वन सबऑर्डिनेट एंड गाइडिंग देम प्रॉपरली. कि हमारे जो सबऑर्डिनेट है उनके रूटीन के कामों को चेक करना और उनको गाइड देना हमारा क्या कहलाता है, सुपरविजन कहलाता है. सुपरविजन इज द फंक्शन ऑफ एश्योरिंग दैट वर्क इज बीइंग डन एज पर अवर प्लान एंड इंस्ट्रक्शंस. कि जो सारा काम है वो हमारी इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं. अब जो पर्सन ये काम करता है बेटा उसे कहते हैं सुपरवाइजर. सुपरविजन तो हमारा होता है रोज के कामों को देखना, और सुपरवाइजर जो हमारा ये पर्सन काम करता है उसे हम सुपरवाइजर कहते हैं. ये चैप्टर बहुत छोटा है बेटा. इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि सुपरविजन के फीचर क्या है. सबसे पहला तो कि सुपरविजन हमारी यूनिवर्सल एक्टिविटी है, ये हमारी हर लेवल पर पाई जाती है, और डायरेक्टिंग का ये क्या है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट. कॉन्टिन्यूस चलता रहता है, एक काम खत्म हुआ फिर सुपरविजन, दूसरा काम खत्म हुआ फिर सुपरविजन, और फेस टू फेस कांटेक्ट होता है. इसमें क्या देखते हैं हम कि हमारे सभी रिसोर्सेज का फुल यूटिलाइजेशन हुआ है या नहीं. तो आप कोई भी 5 पॉइंट इसमें करिए, आपके लिए है. लेकिन आप ये बताइए बेटा, अगर सुपरविजन करते हैं तो उससे क्या होगा. एंश्योर्स इशूइंग इंस्ट्रक्शंस. कहता कि अगर हम ना बेटा सुपरविजन करते हैं, इट इज नीडेड इंफॉर्मेशन ए डिस्बर्स टू द राइट पर्सन. कि जो भी सही इंस्ट्रक्शन है ना वो सही पर्सन तक पहुंच गई है. ऑन द बेसिस ऑफ दीज नीडफुल चेंजेस आर मेड इन द एक्टिविटी ऑफ सबऑर्डिनेट. अगर हम कोई चेंज भी करना चाहते हैं अपनी संस्था में तो वो हम इंस्ट्रक्शंस देखकर इजीली कर सकते हैं बेटा, अगर हमारा सुपरविजन सही होगा. अब आप देखिए बेटा, अब इतना बड़ा जो हमारी कंट्री में कोरोना वायरस चला हुआ है, क्या ये कितनी सुपरविजन में चला हुआ है. सभी हमारे जो पॉलिटिक्स के हैं वो सभी लीडर हमारी रोज मीटिंग्स करते हैं, रोज कभी ना कभी हमसे बात करते हैं वो लोग. तो किस तरीके से ये सुपरविजन कर रहे हैं. तो सुपरविजन होता है बेटा कि डेली इंस्ट्रक्शंस को हमारे को देखना. सेकेंड पॉइंट है टू फैसिलिटेट कंट्रोल. कंट्रोल होता है कि सारा काम जैसा हमने सोचा था क्या वैसा हो रहा है. अगर नहीं हो रहा तो बेटा हम कोरेक्टिव एक्शन उठा सकते हैं. देखो, अगर हमें पता ही ना चले कि आप जैसे चलो पूरा काम गलत करते रहो, पूरा सारा आपने गलत किया और हम आपको बताए ही ना, तो फिर आप कैसे सही करेंगे. चलो एक एग्जांपल लेते हैं. आपके मार्च में पेपर होते हैं फाइनल, तो अगर हम आपके देखो यूटीज होती हैं, आपके सितंबर टेस्ट होते हैं, दिसंबर होते हैं. ये क्यों होती हैं, ये आपका सुपरविजन तो है कि आप कहाँ पर गलत चल रहे हैं, ताकि आपको पता चल जाए, ताकि आप अपने फाइनल एग्जाम तक बिल्कुल सही हो जाओ. तो ऐसे ही सुपरविजन में बेटा कंट्रोल किया जाता है. थर्ड पॉइंट है बेटा ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कि हमारे जितने भी लैंड, लेबर, मशीनरी है, क्या उनका प्रॉपर यूज हो भी रहा है या नहीं हो रहा. मान लीजिए बेटा एक मशीन एक दिन में 50 चीज़ें बना सकती है और आप एक दिन में उस मशीन से केवल 20 चीज़ें बना रहे हैं. क्या अच्छी बात है? क्या उससे हमारी मशीन का दुरुपयोग नहीं हो रहा. तो हमें उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है. प्रॉपर यूटिलाइजेशन का मतलब है कि हम कम समय में ज़्यादा काम कर सकें. इसके लिए हमारे सुपरवाइजर हमें बार बार चेक करते हैं. फोर्थ है मेंटेनेंस ऑफ डिसिप्लिन. जब बेटा आपको टाइम पर गाइडलाइंस मिलेंगी, आप सारा काम प्रॉपर ढंग से करेंगे, तो बताओ आपकी संस्था में क्या डिसिप्लिन नहीं बना रहेगा. और आपकी तभी कोई प्रॉब्लम होगी तभी सॉल्व हो जाए, तो संस्था में बिल्कुल बेटा अनुशासन से काम होगा, और ना एम्प्लॉयर को प्रॉब्लम होगी और ना ही एम्प्लॉयज़ को प्रॉब्लम होगी. और लास्ट आप 5वां पॉइंट करना फीडबैक.
फीडबैक का मतलब होता है कि आपके साथ सुपरवाइजर डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। कोई आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कोई आपने आइडियाज़ देने हैं, कोई आपका सजेशंस है, वो इजीली आपकी बात को सुनेगा और वो आपके टॉप लेवल तक पहुंचाएगा ताकि आपकी हर बात क्लियर। तो ये बेटा अगर हम सुपरविज़न करते हैं तो हमारा क्या होता है, सारी इंस्ट्रक्शंस टाइम पर पहुंचती हैं, कंट्रोल होता है, रिसोर्सेज का फर्टिलाइजेशन होता है, डिसिप्लिन बना रहता है, फीडबैक मिलती है। चलो एक क्वेश्चन और बना है कि डायरेक्शन और सुपरविज़न में अंतर क्या है। अभी मैंने बोला कि डायरेक्शन तो है वाइडर टर्म और सुपरविज़न क्या है, छोटी, क्योंकि सुपरविज़न तो डायरेक्शन का एक एलिमेंट का एक पार्ट है ना बेटा। तो डायरेक्टिंग बड़ा है और सुपरविजन। फिर डायरेक्टिंग में तो हमने क्या डेफिनेशन की थी, इंस्ट्रक्ट करना, गाइड करना, कम्युनिकेट करना, इंस्पायर करना, जो 4 एलिमेंट है ना, चारों की बातें की थी बेटा। लेकिन सुपरविजन में केवल आप क्या कर रहे थे, रूटीन काम को चेक कर रहे हो, उनको गाइडलाइंस दे रहे हो बस कि वो काम सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे। उसके बाद बेटा इस चैप्टर का एक क्वेश्चन लास्ट है ये कि पोजीशन और रोल ऑफ सुपरवाइजर, सुपरवाइजर हमारे पास किस किस तरीके से काम करता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा। पहला है की मैन। की क्या होती है, चाबी। चाबी हर ताले को खोलती है। उसी तरीके से जो हमारा सुपरविजन है कि वर्क ऑफ पुटिंग द प्लान इनटू एक्शन इज डन बाय नॉन मैनेजरल मेंबर हु वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ सुपरवाइजर, कि सुपरवाइजर की निगरानी में सारे लोग काम करते हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति लापरवाही से काम करता है, एक व्यक्ति भी करता है, तो पूरी संस्था को उसका ना बेटा हर्जाना भरना पड़ता है। तो हमारा जो सुपरवाइजर होता है वो की मैन के रूप में काम करता है ताकि हमारी संस्था में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। मीडिएटर का मतलब देखो, टॉप लेवल आपसे नहीं मिल रहा, आप टॉप लेवल से नहीं मिल रहे, तो सुपरवाइजर मीडियोकर पर्सन है ना, जिसको टॉप लेवल सारी बात कहेगा, आपको कोई बात कहनी है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप सुपरवाइजर को कहना, वो टॉप लेवल तक पहुंचेगी। तो वो क्या बन गया बेटा, एक मीडियोकर पर्सन नहीं बन गया, तो वो एक मीडिएटर के रूप में भी काम करता है। थर्ड है एज ए ह्यूमन रिलेशन स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट क्या होता है, जो हर काम में एक्सपर्ट होता है। तो आपकी जो डे टू डे प्रॉब्लम है ना बेटा, वो ट्राई टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, वो सारी आपकी उन प्रॉब्लम्स को दूर करने का प्रयत्न करता है। तो वो एक स्पेशलिस्ट के रूप में काम कर रहा है। तो ये क्वेश्चन देखो बेटा कितना अच्छा लिखा हुआ है कि सुपरवाइजर किस किस रूप में काम करता है, एक की मैन के रूप में काम करता है, और एक मीडियोकर के रूप में काम करता है, मध्य पर्सन के रूप में, और एक स्पेशलिस्ट के रूप में काम करता है, जो आपकी डे टू डे कोई भी प्रॉब्लम होगी उसको सॉल्यूशन, उसको मतलब सॉल्व करने का क्या करेगा, यत्न करेगा। तो चैप्टर के कितने क्वेश्चन हो गए बेटा, सुपरविजन की डेफिनेशन हो गई, फीचर्स हो गए, इंपॉर्टेंस हो गई, पोजीशन सुपरवाइजर की है बेटा, ये ध्यान रखना, और उसके बाद इनका डिफरेंस होगा। तो बेटा आज आप ये चैप्टर कंप्लीट करना, कल हम इसका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके।